छोड़ के इस संसार का सभी काम करूं। तो अटैचमेंट किसके साथ होना चाहिए? जो परमात्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा के साथ ही आया है, परमात्मा का साथ ही रह रहे, उस आत्मा का साथ ही अंतिम में जाना है। और इस संसार में कोई मेरे साथ ना आया है, ना मेरे साथ चलेगा, और जाने के टाइम भी मेरा को अकेला ही जाना पड़ेगा। इसीलिए सत का साथ, सत रूपी परमात्मा हमारा हृदय में निवास कर रहे, उसके साथ अपना जोड़ो और इस संसार में ड्यूटी करते रहो। जो अपना कर्तव्य है वो करते रहो। कर्तव्य में कोई भी बंधन नहीं है। जो आसक्ति, अटैचमेंट में जो बंधन है और किसी में नहीं है। इसलिए आप भगवान से अपना सत्संग करो और संसार में ड्यूटी करो, तभी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जो आशीर्वाद भगवान के पास हमेशा के लिए आप पहुँच जाएंगे। जहाँ शांति चिरनादि गच्छति, हमेशा के लिए शांति है। ये है दुख तकलीफ कैसे भगवान को साथ कैसे भक्त जुड़ जाते हैं। एक ब्राह्मण का कहानी से गुरु जी हम लोग को ये बात समझाया था। दूसरा भाग आर्थ शरीर का पिरासी, ये भौतिक जगत का जो बहुत से कष्ट से वो अपना जर्जरित हो जाते हैं। जैसे गरीबी हो गया, लेकिन जो हमारा अंदर बीमारी है, खाने से तो अपना भूख मिट जाती है, लेकिन बीमारी को साथ जो दिखाई नहीं देते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो यही सब बहुत प्रकार बीमारी मनुष्य को जर्जरित कर देते हैं। ऐसी ऐसी बीमारी है, कोई डिप्रेशन है, कोई पैरालाइसिस है, कोई कैंसर है, कोई कुछ है। ऐसे स्थिति में जर्जरित कर देते हैं। तो बोलते हैं मंत्र तुम्हारा सारी देह का विकार को दूर कर देते हैं। लेकिन मंत्र शक्ति हम लोग कहाँ देखते हैं? गायत्री सर्व मंत्रमयी। गायत्री को मंत्र का सर्वश्रेष्ठ बताया। तो एक ब्राह्मण वो भी पूजा पाठ करके अपना परिवार को चलाता था। अचानक बीमारी होने से वो और पूजा पाठ नहीं कर पाती। अब वो भिक्षा मांग के किसी प्रकार भी संसार चलाता था। तो राजा और मंत्री शहर में निकला और निकाल के राजा बोले ये ब्राह्मण भिक्षा कर रहे। मंत्री तुम तो बताते हैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं और मंत्र शक्ति से सारी तकलीफ दूर कर लेते हैं। बोले राजन अभी इसके जवाब मैं नहीं दूंगा, बाद में आपको बताऊंगा। राजा को अपना राजप्रसाद में छोड़ के मंत्री वही ब्राह्मण को ढूंढा। बोले क्या बात? बोले मैं बीमार होने का कारण
मेरा सब पूजा अर्चना जप तैन सब खत्म हो गया। अब मैं भिक्षा मांग के अपना परिवार को चलाता हूँ। मैं ब्राह्मण संतान हूँ, मैं किसी का द्वार में नौकर चाकर का काम नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए भिक्षा मांगता हूँ। बोले ठीक है, कितना पैसा परिवार के लिए चाहिए? 300 रुपया। तो 300 रुपया मैं दूंगा, तो गायत्री मंत्र का सुमिरन कर। 1 महीना फिर वो मंत्री के पास पैसा लेने गया, दूसरा महीना से आया नहीं। तो गायत्री मंत्र नहा धो के निश्चिंत हो के पूर्ण विश्वास से निष्ठा से गायत्री मंत्र को सुमिरन करते रहे। तो गायत्री सुमिरन करने से गायत्री माता ने प्रसन्न हो गया और उसका बीमारी को धीरे 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 दूर होने लगा। जो उसके पेट में कैंसर था, वो कैंसर धीरे धीरे समाप्त हो गया और उसको क्लिष्टकाय देहो, उसका उज्जवल वर्ण और मुखमंडल में तेज आने लगा। सारी भक्त लोग उसको देख के उसको प्रणाम करने लगा, उसको भक्ति करने लगा, उसको सभी अपना पूजा अर्चना करने लगा। तो वही ब्राह्मण सारी बीमारी से मुक्त हो गया। जो भी उसके दर्शन करते हैं वह उसका मानत करते हैं तो हर बीमारी से मुक्त हो जाते हैं और उसको शांति मिलता है। तो ब्राह्मण का मुखमंडल में शांति, सब तकलीफ से, शारीरिक कष्ट से मुक्त होके वो अपना वही मंत्र का विकार, सारे विकारों को, शरीर के विकार को दूर किया और दूर करके वो परम शांति प्राप्त किया। अब सारा दुनिया आते हैं उसके दर्शन करने के लिए और सब विकारों से मुक्त होने के लिए। राजा भी बहुत अशांति में था। तो राजा एक दिन मंत्री को बोला, मंत्री जी, मैं उस ब्राह्मण के दर्शन करना चाहता हूँ जिसको दर्शन करने मात्र हृदय में शांति, आनंद प्राप्ति होता है। राजा को ले गया, वो ब्राह्मण के दर्शन कराया। दर्शन करने मात्र उसके मन में जो विकार था सब दूर हो गया, उसका परम शांति आनंद मिला। तब उसने ब्राह्मण को कुछ सेवा करने के लिए बोला। ब्राह्मण के पास गया, राजा खुद ही पूछा, जब मैं आपको कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मेरे को आज गायत्री माता का मंत्र का प्रभाव से मेरा शारीरिक सब कष्ट दूर हो गया, मेरे को परम आनंद और शांति प्राप्ति हुआ। इस धन से जो नहीं मिला, इस संसार से, वस्तु से नहीं मिला, और मंत्र से मेरे को ये सब कुछ प्राप्ति हुआ, इसीलिए मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तब मंत्री बोला, राजन, इस ब्राह्मण को पहचान पा रहे? बोले नहीं, कभी तो देखा ही नहीं मैंने। बोले यही ब्राह्मण है जो भिक्षा मांग रहे थे, दुकान दुकान में, बाजार में भिक्षा मांग रहे थे। वही ब्राह्मण है जो मंत्र के प्रभाव से, गायत्री मंत्र का प्रभाव से सारे विकारों, सारी बीमारी से मुक्त होके हमेशा के लिए शांति और सुख को प्राप्ति किया। तो इसीलिए गायत्री मंत्र क्या है? गुरु जी हम लोग को ये चीज समझाया, ओम ही गायत्री है और बाकी मंत्र उस ओम रूपी परमात्मा का स्तुति है।
हे ओम भूर्भुवः स्वः, हे ओंकार की परमात्मा, आप 3 लोक व्याप्त हैं, भूर्भुवः स्वः। और तत्सवितुर्वरेण्यम, जिन सूर्य का अपरण्य है, और भर्ग देवस्य, और जितना भी सूर्य मंडल में देव देवी का निवास है, सबका आपका पूज्य है। आपसे सबका शक्ति, तेज, प्रकाश सब कुछ मिलता है। हे ओंकार भी परमात्मा, आपको ध्यान करने के लिए धीमहि धियो प्रचोदयात्, आपको ध्यान करने के लिए मेरा बुद्धि में बुद्धि प्रदान कीजिए। तो वही गुरु जी हम लोग का ओंकार का ध्यान बताया। और ओंकार के ध्यान में क्या बता रहे? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनम कामदम अक्षतम चैव ओंकारे नमो नमः। हे ओंकार भी जो चंद्र बिंदु है, जो बिंदु वही सारी शक्ति का उत्स है। वहाँ जब स्थिर हो जाती है तो उसको सारी संसार का मनोकामना का पूरी करके उसको सारी बंधन से मुक्त करके कई बार मुक्ति प्रदान करती है। तो ये है अर्थार्थी 2 भक्तों का भगवान ने कैसे कृपा किया। एक मंत्र का प्रभाव से सारी विकारों को दूर करके परम आनंद प्राप्त किया, और एक भगवान का सेवा करके उस भक्त ने सारी संसार का गरीबी को दूर करके परम आनंद में सुख में जीवन बिताया। कल सुनाऊंगा आपको जिज्ञासु और ज्ञानी का। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराये समवाये